आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। आपको बनाना है 12 8 से 100, 18 6 से 111 और 15 4 से क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर 12 गुड़े 8 कर देते हैं तो 12 8 96 96 हो जाएगा। 96 और सेकंड वाले अंक यानी कि 8 का आधा करके जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 96 प्लस 4, आधा कर देते हैं तो 96 प्लस 4 हो जाएगा 100। ठीक है, सेम लॉजिक नीचे वाले में लगाते हैं। देखिए यहाँ से बनाएंगे 18 6 से 111 तो 18 गुड़े 6, ठीक है 18 गुड़े 6 हो जाएगा 108। ठीक है 18 गुड़े 6 108 और प्लस सेकंड वाले यानी कि 6 का आधा कर देते हैं तो 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 108 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ से 111। ठीक है, सेम लॉजिक लगाएंगे नीचे वाले में। यहाँ पर देखिए 15 गुड़े 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 तो यहाँ से 60 हो जाएगा प्लस 4 का आधा कर देते हैं, सेकंड वाले नंबर का आधा कर देते हैं, आधा करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से 60 प्लस 2 हो जाएगा 62। तो 62 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर सीरीज दिया गया है 1 6 31 156 वाट 3906। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सीरीज दिया गया है 1 6 31, 31 के बाद हो जाएगा 156, 156 के बाद वाट के बाद हो जाएगा 3906। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, 5 से 6 बनाने के लिए 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम देखिए सेम लॉजिक लगाएंगे। 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक 30 प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 31। यहाँ देखिए 31 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 155 प्लस 1 हो जाएगा 156। 156 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 छक 30 हो जाएगा। उसके बाद में 15 पचे 75 और 3 यहाँ से हो जाएगा 78, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 780 और 780 में प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 781। ठीक है, 781 हो जाएगा। तो व्हाट के स्थान पर 781 आएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। 3 एक समान है और 3 में से एक जो है अलग है। ठीक है, विषम आपको चुनना है। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए सरसों, मूंगफली, जीरा, सौंफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम होगा सरसों, ठीक है सरसों, जीरा और सौंफ, ठीक है जमीन के ऊपर उगते हैं। लेकिन जो मूंगफली है, मूंगफली ये जमीन के अंदर उगाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कोड भाषा में REWARI को 18 52 31 189 के रूप में लिखा जाता है। उस कोड भाषा में SIRSA को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी का प्लेस वैल्यू लिखा गया है 18। R का 18 होता है यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद E का 5 होता है, उसके बाद W का 23 होता है, उसके बाद A का 1 होता है। आगे देखिए R का 18 और I का 9 है। सभी का प्लेस वैल्यू लिखा गया है, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो सेम लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया है SIRSA, सेम लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लेस वैल्यू S का 19, I का 9, R का 18, उसके बाद S का 19, आगे देखिए A का 1 होता है। देखिए 19 9 18 19 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 9 18 19 1, सी विल बी करेक्ट आंसर। एसएससी जीडी 2021 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का डैश से है। आपको बताना है। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला गया है यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से है।
ठीक है। स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में है? तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप में कौन सा देश है? तो एशिया महाद्वीप में जापान है। ठीक है, जापान एशिया महाद्वीप में आता है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। शिवा पूरब की ओर 18 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, और 37 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, 24 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, ये पूछा है डायरेक्शन, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर है पूरब की तरफ चलता है। ठीक है, कितना किलोमीटर? तो 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर ये रहा पूरब। ठीक है, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। आगे देखिए, आगे फिर बोला गया है बाईं ओर मुड़ता है। ये तो पूरब की तरफ चल रहा है, तो बायां इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से उत्तर चलेगा, बोला गया है 37 किलोमीटर। ठीक है, 37 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़कर चलेगा। आगे देखिए फिर बाएं ओर मुड़ता है, यानी कि उत्तर जा रहा है तो बायां, ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। कितना किलोमीटर चलाना है? तो चलाना है यहाँ से 24 किलोमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 24 किलोमीटर, यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचा। अब बोला क्या गया है? बोला गया है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? ये रहा प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है? तो ऊपर हो जाएगा उत्तर, बगल में यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। तो ये वाला डायरेक्शन उत्तर पश्चिम कहलाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है धीरज ने संदीप से कहा, धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? ठीक है, कैसे संबंधित है ये क्वेश्चन में बोला गया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर धीरज ने किससे कहा? संदीप से कहा। ठीक है, मेरी माँ यानी कि धीरज की माँ, ये रहा धीरज, धीरज की माँ। ठीक है, धीरज की माँ, माँ ऊपर हो जाएगा। आगे देखिए मेरी माँ तुम्हारी माँ यानी कि संदीप की माँ। तो संदीप की माँ यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा संदीप की माँ। ठीक है, संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, इकलौती पुत्री कौन होगी? धीरज की माँ। ठीक है, ये हो जाएगी पुत्री, ये हो जाएगी पुत्री। समझ में आया? तो यहाँ पर बोला गया है धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? धीरज की माँ हो जाएगी, संदीप से कैसे संबंधित हो जाएगी? यहाँ पर देखिए संदीप की माँ, ये पुत्र हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी, तो संदीप से संबंधित हो जाएगी बहन। यदि प्लस का अर्थ माइनस, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, आगे देखिए डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर सभी चिन्हों को रखते हैं। 35 है। ठीक है, 35। यहाँ पर देखिए डिवाइड को प्लस लिखा जाता है। आगे देखिए यहाँ से हो जाएगा 84, 84 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद माइनस को क्या कहा जाता है? माइनस को मल्टीप्लाई कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 हो जाएगा, और यहाँ पर है देखिए प्लस, तो प्लस का अर्थ माइनस हो जाएगा, -11। आगे देखिए यहाँ से हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 35 प्लस 21 मल्टीप्लाई 3 -11, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 35 मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 3, 3 3 दूना 6, 63 हो जाएगा, और -11। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या है? आगे यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे 35 और प्लस 63, यहाँ से हो जाएगा 98, और 98 -11 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 11, तो हो जाएगा 87। 87 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। एसएससी जेई, ठीक है, मैकेनिकल में ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जानवर दिया गया है, उसके बाद छिपकली, ऑक्टोपस। ठीक है,
जानवर के अंदर आपका छिपकली भी आएगा और ऑक्टोपस भी आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट आंसर। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति में पंचभुज नेपाली शब्दों को निरूपित करता है, वृत्त हिंदी शब्दों को निरूपित करता है, आयत अंग्रेजी शब्दों को निरूपित करता है और वर्ग फारसी शब्दों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी संख्या अंग्रेजी फारसी के उन शब्दों को निरूपित करता है जो हिंदी शब्दों में शामिल है। हिंदी शब्दों में शामिल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर बोला गया है वृत्त। जो वृत्त है ये हिंदी है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया आयत, ठीक है, आयत अंग्रेजी है, इंग्लिश है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है वर्ग, वर्ग जो है ये आपका हो जाएगा फारसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर 13 जो है ये फारसी भी है, उसके बाद में हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, कथन निष्कर्ष का सवाल है, कुछ दीवारें टूटी हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कुछ दीवारें टूटी हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, कुछ दीवारें, यह दीवार, ठीक है, कुछ दीवार टूटी हैं। आगे देखिए आगे बोला गया है फिर टूटी हैं, आगे बोला गया है यहाँ पर सभी खिड़कियाँ टूटी हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा खिड़की हो जाएगा, इसे खिड़की हो जाएगा, ठीक है, खिड़की। आगे देखिए बोला क्या गया, कुछ दीवारें रंगीन नहीं है, कुछ दीवारें रंगीन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रंगीन, ठीक है। कुछ दीवारें रंगीन नहीं है। अब पूछा क्या गया है, कुछ टूटी खिड़की नहीं है। क्या कुछ टूटी खिड़की नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सभी खिड़कियां टूटी हैं तो हो सकता है। आगे देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सभी खिड़कियां रंगीन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कोई यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है, सभी खिड़कियां रंगीन नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 12। 5 उत्पादों एन एल टी वी और आर को पूरब की ओर पंक्ति में रखा गया है, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। टी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, एन एल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, आर यू के एकदम दाएं तरफ है। कौन सा उत्पाद उत्तर छोर से दूसरे स्थान पर है? देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सभी का मुख, ठीक है, पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ है। तो यहाँ पर ऊपर जो हो जाएगा, ऊपर ये बायां हो जाएगा, ये बायां ऊपर हो जाएगा और नीचे जो होगा ये दायां होगा, ठीक है, दायां होगा पूरब की तरफ मुख होने के कारण। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है टी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, जो टी है यू के बाएं, बायां यानी कि यू का बायां ऊपर हो जाएगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान ये हो जाएगा आपका टी। आगे देखिए आगे यहाँ पर बोला गया है आर जो है, जो आर है, आर यू के एकदम दाएं तरफ, यू के दायां नीचे होगा, यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक है, ये हो जाएगा आर। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, यहाँ पर एन एल के दाएं से दूसरे स्थान, एल के दाएं से दूसरा स्थान यानी कि एल को यहाँ पर बैठाना होगा, एन एल का दायां पहला दूसरा स्थान यहाँ पर होगा एन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एन टी एल यू आर। पूछा क्या गया है, पूछा गया कौन सा उत्पाद उत्तर छोर से दूसरे स्थान, उत्तर ऊपर हो जाएगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान किसका है? टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है यदि 21 जुलाई 2000 को शुक्रवार है तो 15 जुलाई 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? एसएससी सीएचएसएल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क में मैं देता हूँ, ठीक है, होमवर्क में इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये घड़ी का सवाल है, घड़ी का सवाल है, ठीक है, 2:12, ठीक है, पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 2:12, ठीक है। मैं आपको क्या ट्रिक बताया है,
ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिनट में लिखना होगा, ये घंटे में 2 पर है, मिनट वाले 2 पर होता है, कितना मिनट होता तो 10 मिनट होता है, ठीक है। तो 12 और 10 का गैप लेते हैं, तो 12-10 का गैप हो जाएगा 2 मिनट का। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में यहाँ से हो जाएगा 12 डिग्री, ठीक है, 12 डिग्री हो जाएगा। अब 12 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 बड़ा है। यदि 12 बड़ा है, मिनट वाला सुई का मिनट बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस मिनट का आधा करके माइनस कर देते हैं, तो मिनट का आधा कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6 डिग्री। 6 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, ठीक है। क्रम में लिखना है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 5 आएगा, ठीक है, उसके बाद में 2 आएगा, यहाँ पर देखिए 2 2 1 1, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहला आएगा या दूसरा आएगा, तो चेक करते हैं। वाई वाई ई ई, यहाँ पर देख रहे हैं एल आ गया, एस आ गया, तो सबसे पहले कौन आएगा, 1 वाला, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन आएगा, 1 वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा आएगा कि तीसरा आएगा, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई, ई वाला पहले आएगा, ओ वाला बाद में आएगा, यानी कि दूसरा वाला आएगा। तो डी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन लेटर का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन वाला नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए सी वाला बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि WAR है, बिल्कुल है। उसके बाद WIND बिल्कुल है, उसके बाद अवार्ड बिल्कुल है। ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डाइस का सवाल है, दिए गए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है, ठीक है, डाइस का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट निकालते हैं। देखिए एट का अपोजिट यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हज का हो जाएगा 6, उसके बाद में परसेंटेज का हो जाएगा 4। देखिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए एट का अपोजिट प्लस, आगे देखिए उसके बाद में यहाँ पर हैज का हो जाएगा 6 अपोजिट, आगे देखिए परसेंटेज का अपोजिट हो जाएगा 4। देखिए एक साथ नहीं दिखेंगे, यदि यहाँ पर एट दिखेगा तो प्लस नहीं दिखेगा, प्लस दिखेगा तो एट नहीं दिखेगा, क्योंकि अपोजिट है। हैज दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा तो हैज नहीं दिखाई देगा, परसेंटेज दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा तो परसेंटेज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अपोजिट है। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हैज नहीं दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस होने की वजह से यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एट नहीं है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हैज नहीं दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। 4 है तो 4 होने की वजह से यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। एसएससी सीपीयू एसआई में सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 बेसिक फिगर है, 2 3 4 5, उसके बाद 6, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखिए 8 बेसिक फिगर, 8 गुणे 2, यहाँ से हो जाएगा टोटल कितना, 16। यहाँ देखिए 3, एक ये है, 2 है, 3 है, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 यहाँ से 19 हो जाएगा। तो 19 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है दर्पण प्रतिबिंब, आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या है। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, दाएं तरफ दर्पण प्रतिबिंब लगाया गया है, ठीक है, दाहिने तरफ यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब लगाया गया है, यानी कि जो फिगर होगा दाएं का फिगर बाएं चला जाएगा और बायां वाला फिगर दाएं तरफ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, ये है गोला, यहाँ पर आधा, यहाँ पर रंगीन है, ठीक है, ये रंगीन वाला भाग अब क्या होगा, बाएं तरफ चला जाएगा। तो आपका आंसर बाएं तरफ चला जाएगा, तो ये डी वाला बिल्कुल कट जाएगा। आगे देखिए और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है,
ये वाला रंगीन भाग है, ये वाला रंगीन भाग अभी बाएं तरफ है, इस बार दाएं तरफ आ जाएगा। तो दाएं तरफ आ जाएगा तो ना तो आपका आंसर ये होगा क्योंकि ये पूरा, ठीक है, पूरे में रेखा खींची गई है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए या फिर सी। ये एक रेखा खींची गई है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये रेखा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आपको बताना है जल प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है, जल प्रतिबिंब का चयन करना है। तो ये आपका रेखा खींची गई है, नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के बाद आपका ये बिल्कुल, ठीक है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये राइट आंसर नहीं होगा, ये भी राइट आंसर नहीं होगा, या फिर ए सही है या फिर डी सही है। क्योंकि अब चेक कर लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर ये वाले रंगीन भाग है, ठीक है, रेखा खींची गई है। तो यहाँ पर रेखा खींचने की वजह से देखिए डंडी में यहाँ पर ऊपर रेखा है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर रेखा होना चाहिए, ना कि ऊपर वाले भाग में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।